हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी को जैसा कि पता है कि ये वीक हमारा फिजिक्स वीक चल रहा है और हम लोगों ने कल अपनी प्रीमियर क्लास के अंदर ये देखा था कि किस तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है, मोशन क्या होता है, किन किन चीजों से वो रिलेट करता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस संबंध को आगे लेकर चलते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक चीजों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी पर आ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप प्लस कोर्स परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेटर आपके लिए नहीं हो सकता। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMIRYT और 10% का आपको इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कोर्स 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स है, 2 घंटे की क्लासेस होंगी, कंप्लीट बायोलॉजी जो है कोर्स होगा और स्पेशल फिजिक्स का कोर्स पहले से ही मौजूद है, तो आप वो चीज ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के कुछ बेसिक टॉपिक्स को उठाकर मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं ताकि थोड़ा सा मामला या थोड़ी सी जो इंटरेस्ट है आपका फिजिक्स में बना रहे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जितना आप मानते हैं। मैंने आपको बहुत टाइम तक देखा है, पढ़ाया, तो आप देखिए कितना बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड होने के बाद में आप क्या काम करेंगे, आप लॉग इन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप लॉग इन कर लेंगे तो लॉग इन करते समय आप अपना जो भी एम है, जो भी गोल है, आप उस गोल को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। और गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप मेरा नाम अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, AAMIRKHAN, आमिर खान आप सर्च करेंगे, आपको कुछ इस तरह का आइकन नजर आएगा और यहां से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे जाना चाहते हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड पर क्लिक कीजिए दोस्तों। वहां से आपके सामने एक पेमेबल अमाउंट की एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपके जैसे आप अभी देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 4800 जो है वो 6 मंथ का कोर्स है। ठीक है, और अब ये जो है आपको कम करना है, तो आप क्या काम करेंगे, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे AMIRYT। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके सामने इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दे जाएगा, आप यहां पर जैसे अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो यहां पर 5400 रुपए आपके सामने दिखाई देते हैं। इसके बाद आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हैं, रिडीम करते हैं, रिडीम करने के बाद में आपको और कम 5256 रुपए दिखाई देते हैं। यहां से आप अपना कोई भी एक मेथड, पेमेंट मेथड जो है वो चूज कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, EMI हो, UPI हो, वॉलेट है या नेट बैंकिंग। हमने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है कि अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, कार्ड नंबर डालना है, यहां से आपको वैलिडिटी जो आपकी वो डालनी है, CVV नंबर डालना है और यहां से आप प्लस में आपका वेलकम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप पेमेंट करके चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब अपनी क्लास के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास, आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास, और प्लीज आप सभी के सभी इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चाहे आप चैट पर कुछ लिखें ना लिखें, डजेंट मैटर, आपको कोई आंसर नहीं देना है। आपका ये जो वीक है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इनमें आप चीजें सीखिए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर फिजिक्स के वीक मैंने इसीलिए दिए। अच्छा, मैंने लेक्चर्स की लेंथ इतनी लंबी नहीं करी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर मैं 1-1 घंटे के लेक्चर बनाता तो आई होप कि हो सकता है कि आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो और आप बोलते अरे यार सर ने क्या कर दिया ये। इसीलिए मैंने जानबूझकर लेंथ 30 से 45 मिनट के बीच में ही रखी है। ठीक है, मैक्सिमम 45, मिनिमम 30, जिससे आप बोर भी ना हो और आपको चीजें समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मोशन के बारे में। अगर हम बात कर रहे थे मोशन के बारे में तो यहां पर हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलेशन मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन और पीरियडिक मोशन। फिर हमने 1D, 2D और 3D तीनों प्रकार के मोशंस को यहां पर चेक किया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। देखो भाई डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से यहां तक है 200 मीटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। जब आप बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ। किसी पथ की कुल लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ। कैसे भाई? अगर कोई इंसान ए बिंदु पे खड़ा है और इसको बी के पास जाना है या बी बिंदु तक जाना है तो वो कैसे जा सकता है? एक तो वो बिल्कुल सीधा जा सकता है, ठीक है। चलो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। एक तो ये बिल्कुल सीधा जा सकता है, ठीक है। अगर चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी जा सकता है और चाहे तो ऐसे भी जा सकता है। आ गई बात समझ में? किसी भी आदमी को जब ए से बी तक पहुंचना है तो वो उसके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से पथ को चूज करता है। यहां पर आप बिल्कुल ये चीज नहीं कह सकते कि डिस्टेंस इतनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जयपुर से और दिल्ली की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर है, अब इस 300 किलोमीटर को मैं फिक्स नहीं कर सकता, मेरी मर्जी। मैं हाईवे से जाऊंगा तो मुझे और लेंथ पड़ेगी, रेलवे से जाऊंगा कम पड़ेगी, मेरी मर्जी। मैं किसी शहर में से हर शहर में से निकल कर जाऊं। आ रही बात समझ में? आप कहीं से भी जा सकते हैं। आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या जानने को मिली कि आप जितनी भी पथ की लेंथ तय करेंगे, जितने पथ की लंबाई को तय करेंगे, वो पथ की लंबाई आपकी दूरी कहलाएगी। चाहे तो आप ये कर ले, चाहे तो आप ये कर ले, चाहे तो आप ये कर ले, चाहे तो आप ये कर ले और चाहे तो आप ये कर ले। जो भी पथ आप चूज करोगे, जो भी पथ आप चूज करोगे वही आपकी डिस्टेंस होगी। आ गई बात समझ में? तो ये एक्चुअल में ये है डिस्टेंस। अब देखो भाई यहां देखते हैं, बहुत सारी आपको चीजें पता चली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में आपने जाना, ठीक है। तो आपने क्या जाना उसके बारे में चेक करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहली चीज हमें तो यह पता चली कि डिस्टेंस ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने कभी आज तक सुना है कि किसी देश में, या मान लीजिए यहां से और दिल्ली की जो दूरी है वो -300 किलोमीटर है, आपने सुना आज तक कभी? डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं रहती, ठीक है। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है भाई। इसके बाद में यूनिट मीटर में नापी जाती है, स्टैंडर्ड है एसआई यूनिट है। आपको यही फॉलोअप करना होता है, ठीक है। एसआई यूनिट है, आपको यही फॉलोअप करना होता है, तो मीटर में नापी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको दो चीज पता चली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, दूरी है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल, आपको क्या चाहिए? सिर्फ टोटल लेंथ ऑफ पथ चाहिए। आ गई बात समझ में? तो टोटल लेंथ ऑफ पथ अगर आपको मिल रहा है
तो इसका मतलब आपका काम डिस्टेंस का हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, ठीक है, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है? दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर, भाई ये भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ए से बी, अगर किसी इंसान को, किसी मनुष्य को ए से बी की ओर आना है तो उसके लिए सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? सिर्फ ये हो सकती, क्योंकि अगर वो ऐसे या ऐसे आने की कोशिश करता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। शॉर्ट लेंथ ऑफ एनी पॉइंट, एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 200 है। तो देखो भाई, अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जा रहा है, अगर वो इधर से इधर जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 200 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। सेकंड, ए टू बी, ठीक है, एक मनुष्य था, बी बिंदु पर पहुंचा, पहुंचने के बाद में वापस लौटा, ठीक है। तो 200 गया ऐसे, 200 गया ऐसे। यहां अगर देखें तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई? 400 मीटर। क्यों? 200 इधर गया, 200 इधर गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई। आ गई बात समझ में? तो अगर किसी भी वस्तु की फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया 0। आगे बात समझ में? 200 इधर गया, 200 इधर गया और ए से ही तो चला था, दोबारा कहां पर आ गया? ए पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है। यही अगर हम लोग यहां देखें तीसरे में, अगर तीसरे में देखें ए बी, ठीक है, और सी, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी चलता है और फिर बी से ए चलता है और ए से भी आगे चला जाता है। यानी अगर हम इस कंडीशन में देखें तो भाई देखो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी 200 थी, ये भी 200 थी, ठीक है। तो 200 मीटर ए से बी की ओर गया, फिर 200 मीटर बी से ए की ओर आया, 400, फिर ए से सी की ओर गया। यहां पर
डिस्टेंस कितनी होगी, 600 मीटर होगी। ठीक है, 600 कैसे होगी, ए टू बी 200, बी टू ए 200 और ए टू सी 200, टोटल 600 होगी। आपको पता चला डिस्टेंस, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती जा रही है। लेकिन अगर आप यहां बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ, 200 मीटर हुआ, क्योंकि अपनी दिशा से विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन हमेशा विपरीत दिशा को लगाता है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई ए पे आ रहा तो सर मेरी दिशा तो उधर ही हो गई ना, बात खत्म। एक कंडीशन पे एग्जांपल अप्लाई करवाया आपको बताया है कि ये कंडीशन हो सकती है नेगेटिव की। तो अगर नेगेटिव हो गया तो ये हमेशा कैसा होगा, जो नेगेटिव है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, कभी कोई -200 मीटर नहीं हो सकते, 200 मीटर और माइनस डायरेक्शन के अपोज होता है। ठीक है, याद रखना दूरी हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और कुछ भी हो जाए, किसी भी गतिमान वस्तु का विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, दूरी से कम ही होगा पर ज्यादा नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, यह कुछ इस तरह से हुआ कि आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और आप न्यूयॉर्क पहुंचे। ठीक है, न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली वापस पहुंच के अपने बेड पर जाकर सो गए। चाहे तो देखा जाए तो भले ही आपने दूरी 10,000 किलोमीटर तय कर ली है, 10,000 किलोमीटर तय कर ली है, 5,000 जाना और 5,000 आना, लेकिन अगर आप अपने बेड पर सो रहे हैं तो आपका जो इनिशियल पोजीशन है और जो आपकी फाइनल पोजीशन है ये दोनों सेम है। और जब ये दोनों सेम होंगी तो यहां पर जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। आगे बात समझ में, ये है इसका एक्चुअल आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटीज। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है और इसको जल्दी से जल्दी याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पीड के बारे में। वेलोसिटी के बारे में। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम के बारे में, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और यहां पर सॉरी वेग है, ये वेग है, और वेग है विस्थापन बटा समय। ठीक है भाई, अब दोनों के अंदर एक चीज क्या होगी, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इनकी यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आप चाहे विस्थापन की बात करें चाहे आप दूरी की बात करें, दोनों को मीटर में नापते हैं। चाहे आप समय की बात करें तो सेकंड में नापते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। इसीलिए इनकी जो यूनिट होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, सेम यूनिट होती है, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी। आगे बात समझ में, अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल है
और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड के बारे में, तो आपके हिसाब से एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही अगर आपके बारे में आपसे बात की जाए एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डिजाइन करते हैं? बिल्कुल सेम ही है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कोई भी इश्यू किसी भी तरीके का यहां पर नहीं आएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? स्पीड और वेलोसिटी दोनों में सिर्फ अंतर है किसका? दूरी और विस्थापन का। ठीक है, स्पीड एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यहीं पर आपकी वेलोसिटी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो स्केलर है और वो वेक्टर है। आई बात समझ में? किस तरह की चीज की कौन सा जो है आपके लिए क्या बेनिफिट रखता है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, डन 100% क्वेश्चन करेंगे, आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आफ्टर दिवाली जब हमारे सेशन आने स्टार्ट होंगे तो मैं ये सारे जो आपको चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं वो आपको एज अ न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा या न्यूमेरिकल आपको दूंगा, आप खुद करेंगे, मैं आपकी क्लास में लाइव रहूंगा। ठीक है, तो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, अब हम यहां पर जो बात करेंगे वो करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है? सापेक्ष वेग आपेक्षित वेग। ठीक है भाई, तो सापेक्ष वेग कह लो या आपेक्षित वेग कह लो, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसमें होता क्या है, किसी दो गतिशील वस्तुओं में एक के सापेक्ष दूसरे का वेग। ठीक है, यह कहलाता है आपका सापेक्ष आपेक्ष वेग। कैसे भाई? एक बस है, उसमें सभी यात्री बैठे हुए हैं, आपकी बस इस डायरेक्शन में जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जा रही है तो इसका मतलब आप अगर वहां पर इंस्टेंट बैठे हुए हो, आप कोई भी मोशन नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये है बस की दिशा, बस डायरेक्शन ये है। ठीक है, याद रखना। अब यहां से एक व्यक्ति उठता है और बस की डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब दो वस्तुएं v1 तथा v2 वेग से एक दिशा में, इसकी दिशा भी ये है, इसकी दिशा भी यही है। ठीक है, ये v1 है और ये v2 है, तो v1 माइनस v2 होगी
रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर वो आदमी, आपकी बस ऐसे जा रही है, वो आदमी उठ के खड़ा होता है और इधर चलना शुरू करता है बस की दिशा के विपरीत, यानी दो वस्तुएं जिनकी वेग v1 v2 है तथा दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जाएगी। याद रखना, दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, और सेम है, बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं तो घट जाएंगे। सिंपल सी चीज है, अच्छे से इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ये चीज मत सोचना कि ये नहीं पूछी जाएगी, बेकार की चीजें हैं। कई बार न्यूमेरिकल से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिलीव मी, सच में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये फालतू है, जबरदस्ती है, इनका कोई रोल नहीं है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी है, वहां पर उनको आप थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ी सी तैयारी करना स्टार्ट करो। CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने आपको बता दिया था, आपने शायद नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब उस नोटिफिकेशन को देखने से ही काम नहीं चलने वाला। इंपॉर्टेंट चीज, सच बात तो यह है कि अब कोशिश की जाए जितना हो सके उतना अच्छी तैयारी करने की। अपने पास में एक समय है, एक टाइम है, और उस टाइम का यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइजेशन आप किस तरह से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके मम्मी पापा ने, आपके घर वालों ने आपको एक टाइम दे रखा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपकी उम्र ही कितनी है। अगर जो छोटे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बराबर हैं, बड़े हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सभी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में एक बार समय निकल जाएगा, फिर आप कभी तैयारी नहीं कर सकते, फिर आपके पास में सारे रिसोर्स हो जाएंगे लेकिन आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास टाइम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी कीजिए और ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, और प्लीज जगह जगह पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपने कुछ फैकल्टीज को चूज कीजिए और उनकी गाइडेंस के अंदर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जो भी फैकल्टी चूज करना चाहिए, मैथ्स कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, आपके क्या कहते हैं जीएस का कर लीजिए। जीएस में अगर आप वेरिएंट देखना चाहें तो आप बायो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, फिजिक्स आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। ठीक है, माना जाता है बात। जीके आप पॉलिटी किसी और से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री किसी और से पढ़ रहे हैं, ठीक है, डजंट मैटर, ये इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन टीचर्स के अलावा आप किसी और को मत देखिए। आप या तो कुछ दिन तक देखते रहिए, और जब आप पूरी तरीके से इस चीज पर एग्री हो जाए कि नहीं यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप उन पे टिक जाइए। इससे ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जगह जगह पर 10-10 मिनट के लिए हर वीडियोस को चेक करने में आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला। और सच में अगर सही में कोई प्रिपरेशन करना चाहता है और ढंग से अगर अपनी लाइफ, अपना एक गोल अचीव करना चाहते, तो देखो ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, और ये है प्लस सब्सक्रिप्शन। आप बिल्कुल प्लस सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हैं जो सच में सोच रहे हैं। भाई जो नहीं सोच रहे उनकी बात अलग है, लेकिन जो सोच रहे हैं लेने की, जिनको लगता है बेनिफिट है, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने ले लिया और बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए, डेफिनेटली हुए। ठीक है, एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। आपका जो भी एम है उसको आप प्लस पर लेके आइए और आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए और दिल लगा के पढ़िए। एक बार एक इंसान में मेहनत, एक जुनून होना बहुत जरूरी होता है, जब तक नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो आप अच्छे से चीजों को लेकर आ सकते हैं। ये प्लस वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया है कि प्लस के जो अमाउंट है वो सच में इंक्रीज होने वाले हैं। पहले तो टेंटेटिव चल रहा था मामला, होंगे नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरीके से तय है कि ये हाइक पर जाएंगे। तो यार अगर आप सोच ही रहे हो अच्छा करने की, पढ़ने की, तो फिर आप प्लस पर आ जाइए ना, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, आप कुछ भी, कोई भी ले सकते हैं और आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरा AMIRYT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी तो हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं त्वरण। आपने देखा होगा मैं हर बार ऐसे लिखता हूं एक्सीलरेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ACCN लगा देते हैं ऊपर तो एक्सीलरेशन हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स की टर्म में क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं, एक्सीलरेशन नहीं। आगे बात समझ में, बताता हूं कैसे। इक्वल टू V अपॉन टी, ठीक है। V आपने अभी भी देखा क्या होता है, मीटर सेकंड, 1 सेकंड और है तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये SI यूनिट है, SI यूनिट है ये, और ये आपको याद करनी है, ठीक है। SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। कैसे होता है चेक करते हैं। कोई भी, जैसे मैं हूं आमिर, बाइक लेके निकला, स्पीडोमीटर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट जब मैं बाइक को करूंगा तो वहां पर जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब मैं अपनी बाइक को एक्सेलेरेट करूंगा, भगाऊंगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब देखो हो क्या रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। क्लियर? 10 पे गाड़ी स्टार्ट करी और भगाना स्टार्ट किया, 20, 30, 40, 50, 60, 70 भगाए जा रहे हैं, वेलोसिटी रेट इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अचानक गाय आ गई, गाय आने की वजह से जो स्पीड 60 पे चल रही थी वो कम हुई, 50 हुई, 40 हुई, 30 हुई, 20 पे पहुंच गई, ब्रेक नहीं लगे, 20 पर पहुंची है। वेलोसिटी रेट डिक्रीजेस, नेगेटिविटी, क्या कहते हैं इसको, मंदन कहते हैं, इन इंग्लिश रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, मंदा हो गया, ठीक है, मंदन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो वापस से काम चला, 30, 40, 50, 60, 70, खाली रोड है। अब थक गया मैंने कहा कि यार ठीक है यार, अब जो है अब गाड़ी नहीं भगाएंगे, एक फिक्स स्पीड कर देते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, ठीक है। कांस्टेंट करने का मतलब नहीं यार अब 60 पर चलाएंगे यार गाड़ी, अब ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, माइलेज भी अच्छी देगी, सारी चीजें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, क्या हो रही है इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो एक्सेलरेशन क्या कहता है, वेलोसिटी रेट में चेंज होना चाहिए, चेंज इन रेट चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए भाई, या तो बढ़ जाए या घट जाए, एक चीज होनी चाहिए ना, या तो बढ़ जाए या घट जाए, या ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, फिर क्या करें, कांस्टेंट है।
तो जब कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स हो गई है, वो उनमें किसी तरह का अंतर नहीं हो रहा। और जब वेलोसिटी में किसी तरह का अंतर नहीं होता तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। आगे बात समझ में? ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। याद रखना, जब भी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। चाहे बढ़ा लो घटा लो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, पर कांस्टेंट कर दिया तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इससे ज्यादा इफेक्टिव बात मेरे हिसाब से, इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं समझा सकता। देखो, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, आप अपनी जब भी आप अपनी बाइक, स्कूटी या कार वगैरह चलाओगे ना, तो डेफिनेटली ये एग्जांपल आपको याद आएगा। पक्की बात है, आपको याद आएगा। आप खुद इस चीज को सोचेंगे, सर ने बताया था यार, वाकई में बहुत सही चीज बताई थी और याद हो गया। मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन से इससे ज्यादा अच्छा आप कोई चीज नहीं नोट कर सकते। ठीक है, तो चलिए फिर कल आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। भाई मैंने आपसे वादा किया है, वैसे भी मैं आपको ज्यादा जो है, जिनको बोर लगती है उनके लिए मैं ज्यादा बोर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में आप बैठे रहो, अरे हाँ यार सर तो बोल रहे हैं ना, बोलने दो। नहीं, इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी मजा आता है, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये क्लास है। अब देखिए, टाइमिंग आप लोगों को पता ही है। अब आप जल्दी से जल्दी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन को। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और मैं तो रोज ही आपको हैप्पी दिवाली कहूंगा, और इस बार फिर आपको दोबारा हैप्पी दिवाली। प्लीज अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।